नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम टीथ के डेवलपमेंट कैसे होती है, प्राइमरी टीथ, परमानेंट टीथ, टीथ के टाइप्स एंड विजडम टीथ के बारे में जानेंगे। डेवलपमेंट ऑफ टीथ। बेबी बॉर्न होता है तब उसमें 20 इनविजिबल टीथ होते हैं जो जॉ बोन के अंदर हिडन होते हैं। जब बेबी 6 to 12 मंथ्स ओल्ड का होता है तो ये हिडन टीथ दिखाई देना स्टार्ट होते हैं। 2 to 3 इयर्स एज, इसमें ऑल हिडन टीथ है वो अपीयर हो जाते हैं। इस प्रोसेस को टीथिंग कहा जाता है। ये जो 20 हिडन टीथ अपीयर हो जाते हैं उन्हें प्राइमरी टीथ, बेबी टीथ, मिल्क टीथ भी कहा जाता है। 5 to 6 इयर्स एज, इसमें प्राइमरी सेट ऑफ टीथ है वो वन आफ्टर अनदर फॉल होना स्टार्ट कर देते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि परमानेंट टीथ उसके बिहाइंड होते हैं, वो मिल्क टीथ को पुश करना स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें रिप्लेस करते हैं। 12 to 13 इयर्स एज, इसमें मोस्ट ऑफ द बेबी टीथ गिर जाते हैं और उसके जगह पर न्यू टीथ आ जाते हैं। जब प्राइमरी टीथ पूरी तरह से रिप्लेस होकर न्यू टीथ आते हैं उसे परमानेंट टीथ कहा जाता है। 70 to 25 इयर्स एज, इसमें विजडम टीथ अपीयर होते हैं। इसे लोकल लैंग्वेज में अक्कल दांत भी कहा जाता है। टाइप्स ऑफ टीथ। अभी तक हमने 32 दांतों के सेट के बारे में जाना। ये 32 दांतों के सेट को 4 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर लोकेशन, 4 टीथ इन बोथ अपर एंड लोअर जॉ। फ्रंट में जो टॉप एंड बॉटम दोनों साइड में 4 टीथ होते हैं उसे इंसाइजर टीथ कहते हैं। शेप, शार्प फ्लैट टीथ। फंक्शन, टू कट फूड into smaller pieces. Other, support the shape of lips, help to pronounce certain sounds. जब हम बात करते हैं, खाना खाते हैं या स्माइल करते हैं तब इंसाइजर टीथ दिखाई देते हैं। केनाइन लोकेशन, 2 टीथ नेक्स्ट टू इंसाइजर इन बोथ जॉज। इंसाइजर के बाजू में 2 टीथ बोथ अपर एंड लोअर जॉ में होते हैं, उसे केनाइन टीथ कहा जाता है। शेप, शार्प पॉइंटेड। फंक्शन, हेल्प टू ग्रिप एंड टीयर फूड। अदर, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन लिप सपोर्ट। केनाइन टीथ को आई टीथ या कस्पिड्स भी कहा जाता है। प्रीमोलर लोकेशन, आफ्टर केनाइन टीथ 4 टीथ इन बोथ जॉज। केनाइन टीथ के बाजू में 4 अपर साइड एंड 4 लोअर साइड में जो टीथ होते हैं उसे प्रीमोलर टीथ कहते हैं। शेप, राउंड क्राउन, सिंगल रूट, 2 cups. Function, tear, crush and grind food. Other, premolars are important for maintaining proper alignment of dental arc. प्रीमोलर टीथ को बाइकस्पिड टीथ भी कहा जाता है। प्रीमोलर टीथ का लॉस होना च्यूइंग एफिकेसी पे अफेक्ट करता है। मोलर लोकेशन, 12 teeth present after premolar, 3 in each quadrant. प्रीमोलर के बाद में जो बचे हुए 12 टीथ होते हैं उसे मोलर टीथ कहा जाता है। शेप, large flat teeth. Function, chewing and grinding the food. Other, essential for maintaining overall dental structure. They are more prone to cavities and wear. Most of the people में first and second molar teeth present होते हैं। थर्ड मोलर टीथ होता है उसे विजडम टीथ कहते हैं। उसके बारे में अब हम जानेंगे। विजडम टीथ लोकेशन, आफ्टर सेकेंड मोलर टीथ 70 to 25 इयर्स एज ग्रुप में सेकेंड मोलर टीथ के बाजू में जो न्यू टीथ आता है उसे विजडम टीथ
या थर्ड मोलार टीथ कहा जाता है। जब विजडम टीथ आते हैं तब वो ज्यादातर स्ट्रेट डायरेक्शन में ग्रो नहीं होते हैं, वो कभी हॉरिजॉन्टली या मिस अलाइनमेंट में रहते हैं। पुअर अलाइनमेंट के वजह से एडजेसेंट टीथ, जॉ बोन या नर्व्स को उनके वजह से डैमेज हो सकता है। विजडम टीथ का पार्शियल इरप्शन हुआ तो वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिससे पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस होता है। वहां पे टूथ डिके या अपसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन दोनों कंडीशंस मतलब मिस अलाइनमेंट एंड पार्शियल इरप्शन में विजडम टूथ को रिमूव किया जाता है। ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ऐसे ही और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो हमने एंड स्क्रीन पे लगाए हुए हैं, आप जाके देख लीजिए। आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।